वो 65% तक बढ़ गई थी। तो उस असंतुलन को दूर करने का प्रयास इस बजट में तो नहीं दिखता है। कृषि की आय बढ़ाने के लिए जो प्रावधान आपने किए हैं वो थोड़ा सा फ़ायदा वो दे करके जाएगी। मैंने जितना बजट को जाना समझा पढ़ा और जो मुझे प्रतिक्रिया बाजार से समझ में आई, आप देखिए किसानों को कर्ज देने की बात करी जा रही है, जबकि किसानों को अनुदान देना चाहिए था। महिलाओं के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे गरीब वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग हो, चाहे व्यापारी हो, अभी चर्चा करने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। प्रधानमंत्री आवास, किसान क्रेडिट कार्ड, इनकम टैक्स का स्लैब। नमस्कार, मैं हूं विकास वर्मा, आप देख रहे हैं IVC24 महाकौशल। देखा जाए तो जो बजट आ चुका है और यहाँ पर देखा जाए तो जो नेता हैं पक्ष और विपक्ष दोनों ही अलग अलग ही बातें करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार जो कटनी जिले के सत्यदेव चतुर्वेदी जी भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि पहले के बजटों में और अभी के बजट में क्या क्या अंतर पाया गया है। सत्यदेव चतुर्वेदी जी, आपका IVC24 के लिए स्वागत है। पहले शुक्रिया IVC24 का। मेरे को लगता है इस बजट पे मैं जो बात करूं तो ये है कि अभी तक होता यह है कि टैक्सेशन में हमारे यहाँ कारपोरेट टैक्स कम हो गया था और मध्यम वर्ग का जो नागरिक का टैक्स है इसकी भागीदारी बहुत बढ़ गई थी, वो 65% तक बढ़ गई थी। तो उस असंतुलन को दूर करने का प्रयास इस बजट में तो नहीं दिखता है। कुछ एक लेकिन पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे बीमा के क्षेत्र में आपने जब सत्ता संभाली थी तो 49% FDI की सीमा थी, उसको आपने बढ़ा के 74 किया, आज आपने 100 कर दिया। तो बीमा के कारोबार में हमारे यहाँ वृद्धि होगी, ये ठीक है। कृषि के मामले में आपने कुछ ऐलान किए हैं, तो कृषि की आय बढ़ाने के लिए जो प्रावधान आपने किए हैं वो थोड़ा सा फ़ायदा वो दे करके जाएगी। फिर आवास के लिए भी ये ठीक है, आपने फंड 2 की स्थापना की है। तो ये जो हमारे आम आदमी हैं वो कुछ पैसे खर्च करके अपने लिए आवास बना सकते हैं, ये होगा। हाँ, 12 लाख की जो आपने सीमा दी है और TDS में जो छूट बढ़ाई है उससे तरलता को बढ़ावा मिलेगा, आदमी की खर्च करने की शक्ति थोड़ा बढ़ेगी और उससे हमारे जो लगातार हमारी जो सकल उत्पादन विकास है जो गिर रही थी GDP वो कुछ इम्प्रूव होगी। इसलिए मैं समझता हूँ ठीक है। लेकिन टैक्स पर जो एक और दिया गया है कि हम न्यू IT टैक्स ये हम अगली बार पेश करेंगे कुछ दिनों बाद, उस पर भी अगर थोड़ा सा भी प्रस्तावना बनाकर कुछ यहाँ पर स्पष्ट कर दिया जाता तो व्यापारी को ज़्यादा अच्छा लगता। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यदेव चतुर्वेदी जी थे। उन्होंने अपना यहाँ पर रखा कि जो बजट है कुछ राहत भरा तो है। वैसे देखा जाए तो जो पिछले बजट था उसी से मिलता जुलता बजट है और उसमें कुछ अभी अधूरी चीज़ें हैं जो कि क्लियर नहीं हैं। आइए हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि ये बजट कैसा है। आज का जो बजट आया है उसके लेकर आज हम पहुंचे हैं, जो कि देखा जाए तो मुड़वारा के विधायक है संदीप जायसवाल। उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि जो आज का बजट है उससे जनता को किस तरीके से लाभ पहुंचेगा और उनको राहत कैसे मिलेगी। संदीप जायसवाल जी, जिस तरीके से आज जो बजट आया है उस बजट को देखते हुए जो जनता के हित में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं? यह बजट हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मंशानुसार समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया गया है। और महिलाओं के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे गरीब वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे इनकम टैक्स की छूट हो व्यापारियों की, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड का हो, चाहे इनकम टैक्स स्लैब में 12 लाख तक की टैक्स फ्री वो प्रावधान किया गया है। ये समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है और निश्चित रूप से मैं हृदय से बधाई देता हूँ। जिस तरीके से PM आवास को लेकर भी कुछ अपना बजट निकाला गया है, उसमें किस तरीके से जनता को और जो नए भवन मिलेंगे? मैंने जैसा कि पहले बताया कि सभी वर्गों का, अभी चर्चा करने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। प्रधानमंत्री आवास, किसान क्रेडिट कार्ड, इनकम टैक्स का स्लैब, महिलाओं के लिए योजनाएं, आप गिनते जाओगे तो ऐसा कोई वर्ग नहीं बचेगा जिसको इससे लाभ ना पहुंचे। बजट से सभी को सर्वव्यापी बजट है। हमारे साथ मुड़वारा के विधायक संदीप जायसवाल जी मौजूद थे। उन्होंने ये बताया कि सभी वर्गों के लिए ये जो कि देखा जाए जो बजट है
उनके लिए निकाला गया। यहाँ से गरीब तबके के लोगों के साथ साथ व्यापारी वर्ग को भी इससे फ़ायदा मिलेगा। आइए मैं और लोगों से बात करेंगे कि आज जो बजट पेश किया गया है उससे उन्हें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। जिस तरीके से देखा जाए जो केंद्रीय आम बजट आया हुआ है उसको लेकर हमने कई लोगों से बात की है और उनसे चर्चा की है कि ये बजट उनके लिए और जो जनता है उनके लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है। हमारे साथ कांग्रेस के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अंशु मिश्रा जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे भी बात करेंगे कि ये जो बजट आया है वे जनता के लिए कितना फ़ायदेमंद है। अंशु जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से केंद्रीय बजट आया है उसमें जिस तरीके से देखा जाए किसानों के लिए भी कुछ चीज़ें रखी गई है, आपकी जो नज़र से आपको कैसा लगता है कि ये बजट कैसा होना चाहिए था, और वर्तमान में जिस तरीके से जो बजट आया है और पिछले बजटों में क्या अंतर है दोनों में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव जीवी पार्टी है। मैंने जितना बजट को जाना, समझा, पढ़ा और जो मुझे प्रतिक्रिया बाजार से समझ में आई, आप देखिए किसानों को कर्ज देने की बात करी जा रही है, जबकि किसानों को अनुदान देना चाहिए था। हमारे किसान भाई लगातार एमएसपी की मांग कर रहे हैं, एमएसपी बोल रहे हैं, पर इस पूरे बजट में एमएसपी मुझे कहीं भी देखने या सुनने को नहीं मिली। आप देखिए, ये बजट मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार प्रदेश का बजट है, चूंकि वहाँ पर चुनाव सन्निकट हैं, तो ये बजट एक प्रदेश का बजट ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे, चूंकि वहाँ पर चुनाव हैं। हमारे मध्य प्रदेश के जो जनता है और हमारे जो युवा साथी, मुझे उनके लिए इस बजट में कोई विशेष पैकेज दिखाई नहीं दे रहा, और पूरी तरीके से मुझे बजट आम वर्ग के लिए निराशाजनक समझ में आता है। देख सकते हैं जो हमारे साथ युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष है जो यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने बताया कि ये बजट जिस तरीके से किसानों के लिए है वो थोड़ा सा नाखुश है, किसानों के लिए है, और देखा जाए तो अन्य वर्ग के लिए भी देखा जाए तो जो बजट है उसके लिए भी उनको लग नहीं रहा है कि उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप देख रहे थे IBC24 महाकौशल। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।